हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछने वाला हूं और आप मेरे प्रश्न को सुन करके आप हंस सकते हैं अगर आपका हंसने का जी करे तो। दोस्तों, पहले ये बताइए मुझे कि सबसे पहले कौन आया, समस्या या समाधान? तो निसंदेह रूप से आप कहेंगे दोस्तों कि सबसे पहले समस्या आई, फिर उसका समाधान ढूंढा गया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने समस्या 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 खेलने वाला हूं और सभी समस्याओं का समूल नाश करने वाला हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके 3 मॉड्यूल के प्रशिक्षण हो चुके हैं और आगामी 3 मॉड्यूल भी कल आपके सामने आ रहे हैं। और जिन समस्याओं से आप अभी जूझ रहे थे, आने वाले समय में भी आप उन्हीं समस्याओं से न जूझें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप सभी समस्याओं का जो है समाधान सोच लें कि अगर आपको ये समस्या आती है तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे ताकि टाइमली आपका प्रशिक्षण पूरा हो सके। क्योंकि आज आखिरी जो है तारीख है, आप जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर है और जो पहला हमारा 3 मॉड्यूल दिया गया था उसका आखिरी दिन है। अभी भी बहुत सारे लोग, हमारे अध्यापक बंधु, जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो ग्रामीण में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो है अभी भी परेशान हैं इन्हीं समस्याओं को लेकर के, जो इनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जो संबंधित समस्याएं हैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और जल्दी ही आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाह रहा हूं। आप इन समस्याओं के प्रति जो है सीरियस हो जाइए और अपने साथियों की मदद कीजिए। अगर आपको जो है लगता है कि आपको इन समस्याओं से निपटना आता है तो आप जरूर अपने ब्लॉक, अपने जिले के साथियों की मदद कीजिए। दोस्तों, दीक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं आपको बता दूंगा। दीक्षा पोर्टल जो पर का जो एनआईसी की जो साइट होती है उसका डोमेन कमजोर होता है। जब बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं और वो समस्याएं इस तरह की आती हैं जैसे कि अविरत या ऑनगोइंग की समस्या, वीडियो प्ले न होने की समस्या, पीडीएफ मिसिंग की समस्या, प्रोफाइल में अनवांटेड कोर्स संबंधी समस्या, सर्टिफिकेट ना आने की समस्या, सर्टिफिकेट डाउनलोड ना होने की समस्या, लॉग आउट लॉग इन की समस्या, कंटेंट अवेलेबल ना होने की समस्या। यानी इस तरह की तरह तरह की समस्याएं हैं दोस्तों, जिनसे आपको घबराना नहीं है। ये समस्याएं बहुत ही जो है आप समझ लीजिए कि बहुत ही मियर है, छोटी हैं, आप इनको चुटकी बजाते हुए हल कर सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर और आपको एक एक समस्या का समाधान सुझाते हैं। अभी आप जो है अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है तो जल्द ही वो दूर हो जाएगी और आने वाले मॉड्यूल में आपको समस्या ना हो, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे दीक्षा पोर्टल का होम पेज देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूं कि जब आप कोई कोर्स पूर्ण कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी आपके मोबाइल प्रोफाइल में अविरत दिखाई पड़ता है, ऑनगोइंग की समस्या आती है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो आप उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोफाइल में जाना है। देखिए प्रोफाइल दिख रहा है, प्रोफाइल को हमने टिक कर दिया और ये हमारा प्रोफाइल खुल गया। इसको ऊपर खिसकाएंगे, ऊपर खिसकाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे प्रोफाइल में ढेर सारे कोर्स ऑनगोइंग दिख रहे हैं। ऐसे ही हो सकता है कि आपके प्रोफाइल में भी 1-2 कोर्स ऐसे हों जो कि ऑनगोइंग दिखाई पड़ेंगे। तो आप जरा सोचिए कि यहाँ सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है। देखिए जहां पर लिखा हुआ है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, उसके ऊपर लिखा है कोर्सेज 15, उसके ऊपर लिखा है कोर्सेज अटेंडेंट 15। उसके जस्ट बगल में क्या दिख रहा है आपको? एक नीले कलर का सर्किल और उस सर्किल के ऊपर एक व्हाइट कलर का एरो दिख रहा है। इसे कहते हैं रिफ्रेश बटन, इसे कहते हैं रिफ्रेश बटन। आप इसी रिफ्रेश बटन को दबा देंगे। आप प्रशिक्षण करने के 1-2 घंटे बाद अगर आपका जो है अविरत दिख रहा है, ऑनगोइंग दिख रहा है, तो ये जो रिफ्रेश बटन है, इसी रिफ्रेश बटन को आप टच कर दीजिए। कोर्सेज अटेंडेंट 15 के सामने जो रिफ्रेश बटन दिख रहा है, नीले सर्किल के ऊपर व्हाइट कलर का जो एरो बना हुआ है, इसको टच कर दीजिए। आपका प्रोफाइल रिफ्रेश हो जाएगा और जो ऑनगोइंग कार्यक्रम है वो आपके कंप्लीटेड में चला जाएगा। मैं यहाँ पर रिफ्रेश बटन दबा दे रहा हूँ, ये मैंने रिफ्रेश बटन दबा दिया, ठीक है। अब चूंकि मैंने यहाँ जो कोर्स मुझे दिख रहा है मैंने ये पूर्ण नहीं किया, इसलिए हमेशा ऐसे ही दिखता रहेगा, लेकिन आपका कोर्स पूर्ण हो जाएगा। आप मेरा जो है देख करके परेशान मत होइए, ठीक है। आपको रिफ्रेश बटन दबाना है। अगर अविरत ऑनगोइंग दिख रहा है तो आपको यही रिफ्रेश बटन दबा देना है और आपका अविरत हट जाएगा, लेकिन प्रशिक्षण पूर्ण करने के 1-2 घंटे बाद यह कार्य आपको करना है। चलिए, पहली समस्या पर हमने बात कर लिया। अब आते हैं दूसरी समस्या के बारे में बात करते हैं। दूसरी समस्या है वीडियो प्ले ना होने की समस्या, पीडीएफ मिसिंग की समस्या।
प्रोफाइल पीडीएफ मिसिंग की समस्या, इन दोनों प्रश्नों पर मैं एक साथ आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने जो है एक यहाँ पर प्ले बटन दिख रहा है, स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा, और प्ले बटन को मैं बार बार दबा रहा हूं लेकिन ये चल नहीं रहा है, पीडीएफ मिसिंग बता रहा है। ठीक है, वीडियो प्ले नहीं हो रही है, तरह तरह की यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं, ये चल नहीं रहा है और ये पोर्टल आपको दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आप एक बैक बटन दबाइए, बैक बटन अपना एक बार आप बैक बटन दबा दीजिए। ये मैंने बैक बटन दबा दिया। अब आपके सामने यहां पर देखिए ऊपर सबसे दिख रहा है, तीन चीजें दिख रही हैं, डाउनलोड, डिलीट, शेयर। ठीक है, तो ये दो समस्याओं का हल बता रहा हूं आपको, वीडियो प्ले ना होने की समस्या, पीडीएफ मिसिंग की समस्या। इन दोनों समस्याओं के लिए आप ये जो डिलीट बटन दिख रहा है, इस डिलीट बटन को आप टच कर दीजिए। मैंने डिलीट बटन को टच कर दिया, देखिए ये डिलीट कर दिया। अब नीचे दिख रहा है कि जो है डिलीटिंग कंटेंट विल रिमूव कंटेंट फ्रॉम डिवाइस। ठीक है, सबसे नीचे जो डिलीट दिख रहा है, सबसे नीचे वाला, इस डिलीट को हमने यहां पर टिक कर दिया और जो है ये कंटेंट आपका यहां से डिलीट हो गया। ठीक है, अब डिलीट हो गया। अब इसी को जो है आप फिर से ट्रेनिंग शुरू करेंगे, फिर से आप जो है जहां से आपने शुरू किया था वीडियो चलाएं वहीं पर जाएंगे, फिर से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। यूपी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, यहां हम टिक करेंगे तो हमारा अब जो है वो पोर्शन चल जाएगा। देखिए तब नहीं चल रहा था, अभी इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। अभी देखिए ये वीडियो अब ये चल जाएगा, आपके सामने दिखेगा। ये देखिए अब यहाँ क्रॉस दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, मीडिया कुड नॉट बी लोडेड आइदर बिकॉज द सर्वर और नेटवर्क फेल्ड और बिकॉज द फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड, ये लिख करके आ रहा है। ठीक है, ये लिख के ये समस्या आपके सामने भी आएगी। तो एक बार इसको बैक कर दीजिए, फिर यहाँ पर बैक करने पर देखिए ये कंफर्म वुड यू लाइक टू लीव दिस कंटेंट आ रहा है, इसको आप ओके कर दीजिए। ओके कर दिया, फिर यहाँ रेड कंटेंट आ रहा है, रेड कंटेंट के बगल में क्रॉस साइन है, हमने क्रॉस साइन लगा दिया, ये क्रॉस साइन लगा दिया। उसके बाद फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, डिलीट, शेयर, रेट। तो आप डिलीट बटन को दबा दीजिए। डिलीट के बाद ये नीचे सबसे नीचे जो डिलीट लिख रहा है इसको दबा दिया हमने, अब ये डिलीट हो गया। ओके, अब ये कंटेंट आपका डिलीट हो गया। फिर से वापस आप बैक कर लीजिए और बैक करके आप फिर से उसी कोर्स को स्टार्ट करिए जहां से आपने शुरू किया था और वहीं पर आप पहुंचेंगे। आप इसकी चिंता मत करिएगा, फिर से करेंगे तो फिर से शुरू हो जाएगा नया प्रशिक्षण, ऐसा नहीं होगा। आपने जहां खत्म किया था वहीं से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे मैंने यूपी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण उत्तर प्रदेश शुरू किया था, इसी को मैं टच कर दूंगा और आगे चला जाऊंगा जो है। अब देख रहे हैं दोस्तों, मैंने जो है प्ले कर दिया है और ये देखिए प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है, यानी अब आपकी यह वीडियो चलना प्रारंभ हो गई है। इतना ही बताना था वीडियो प्ले ना होने की समस्या, पीडीएफ मिसिंग की समस्या के बारे में। अब मैं आपसे आगे बात करता हूं। दोस्तों अब मैं बात करने चल रहा हूं आपसे अगली समस्या जो है प्रोफाइल में अनवांटेड कोर्स संबंधी समस्या। अगर आपके प्रोफाइल में कोई अनवांटेड कोर्स है जिसको आप करना नहीं चाहते थे लेकिन गलती से आपका हाथ पड़ गया या किसी प्रकार से आपकी प्रोफाइल में आ गया है, ऑनगोइंग दिख रहा है, अविरत दिख रहा है, आप बार बार उसे टेंशनाइज हो रहे हैं, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में आकर के, जैसे मैं अपने प्रोफाइल में आ गया हूं, आपको यहां पर दिख रहा है ढेर सारे कोर्सेज यहां ऑनगोइंग दिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमें सबसे ऊपर जो कोर्स दिख रहा है सुनने का कौशल एक जरूरी समझ उत्तर प्रदेश, इसको हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसी कोर्स को हम टच कर देते हैं। इसको हम टच कर दिया, टच करने के बाद ये खुल करके आ गया। प्ले नहीं करना है, अगर ये प्ले हो जाए तो फिर आप एक बार बैक बटन दबाइए और बैक बटन दबाने के बाद कंफर्म वुड यू लाइक टू लीव दिस कंटेंट ओके कर दीजिए। ओके मैंने कर दिया। ओके करने के बाद ये खुल करके आ रहा है, रेटिंग भी नहीं करना है, रेटिंग का क्रॉस लगा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, फिर एक बार बैक कर दीजिए आप। अब बैक करने पर यहां हम पहुंच गए हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहां पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर जो हाँ लिखा है सुनने का कौशल एक जरूरी समझ उत्तर प्रदेश बाय सहज, उसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, डिलीट का है, शेयर है, उसके बगल में 3 डॉट बने हुए हैं, इन्हीं 3 डॉट को टच कर दीजिए। 3 डॉट को टच करेंगे तो लिख रहा है लीव कोर्स। अगर आपने हिंदी मीडियम चुना है तो लिखा गया कोर्स को रद्द करें, तो हमने लीव कोर्स को टच कर दिया।
लीव कोर्स को टच करने के बाद ये कह रहा है कन्फर्म, मैंने कन्फर्म कर दिया। ठीक है, कन्फर्म कर दिया। अब ये कोर्स हमारी प्रोफाइल से हट जाएगा। अभी आपको बता रहे हैं कि ये कैसे हटेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब आप इसको बैक कर लीजिए। मैं बैक आ गया, एक बार बैक कर दिया, देखिए यहां पर आ गया। अभी आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारी प्रोफाइल में दिख रहा है कोर्सेज 16, कोर्सेज अटेंडेंट 16 और सुनने का कौशल एक जरूरी समझ उत्तर प्रदेश अब भी ऑनगोइंग दिख रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, कोर्सेज अटेंडेंट 16 के बगल में जो अभी रिफ्रेश बटन मैंने बताया था नीले कलर के ऊपर व्हाइट एरो, इसको आप टच कर दीजिए और आपका ये गायब हो जाएगा। मैंने इसको टच कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए गायब हो गया। अब बचे कितने कोर्स, 15 कोर्स बचे। ठीक है, इस तरह से जो है आप अनवांटेड कोर्स को हटा सकते हैं। अब अगली समस्या है सर्टिफिकेट ना आने की समस्या, मैं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, मैं अब आपसे जो है बात कर रहा हूं उस समस्या की तरफ जो मैंने कहा है सर्टिफिकेट ना आने की समस्या। तो जब आप किसी कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आखिरी भाग में आपके पास ये लिख करके आएगा कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। नंबर 1, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण करने के लगभग 7 से 10 कार्य दिवस के उपरांत मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसके लिए समय सीमा दी गई है, 7 से 10 दिन के अंदर आपका प्रमाण पत्र आ जाएगा। अगर नेटवर्क सही रहा, सर्वर सही रहा, साइट सही रही, तो जैसे प्रशिक्षण पूर्ण करेंगे तुरंत आपके मोबाइल में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर नेटवर्क वीक है, साइट वीक है, सर्वर वीक है, तो इसके लिए समय सीमा दी गई है 7 से 10 कार्य दिवस। दूसरी बात, दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% दिखने में 24 घंटे का समय लग सकता है। बहुत सारे लोगों की समस्या यह है कि मैंने पूरा प्रशिक्षण तो कर लिया लेकिन मेरा 90% दिख रहा है। तो इस समस्या का समाधान भी आप यहां पर समझ लीजिए दोस्तों। दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% दिखने में 24 घंटे का समय लग सकता है। और तीसरा है, इस प्रशिक्षण के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या समस्या होने पर आप अपने शिक्षक संकुल ARP अथवा निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों आपकी जो है समस्या नंबर 5 का हल। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं समस्या नंबर 6 पर, सर्टिफिकेट डाउनलोड ना होने की समस्या। अब मान लीजिए कि जैसे आपके प्रोफाइल में ये दिख रहा है यूपी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण उत्तर प्रदेश, इसके सामने सर्टिफिकेट बना हुआ है। आप बार बार इसको टच कर रहे हैं लेकिन आपके मोबाइल में यह डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका मोबाइल इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए आपके घर में अगर कोई दूसरा मोबाइल हो तो वहां पर दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जो है जो सूचनाएं मांगेगा आप उसको भरते जाइएगा। जैसे टीचर मांगता है, स्टेट मांगता है, विषय मांगता है, आपका जो है जिला मांगता है, वो सारी चीजें भर दीजिएगा। उसके बाद अपना लॉगिन करिएगा। लॉगिन में जाके अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड दीक्षा का डाल के अपना पोर्टल लॉगिन करिएगा और वहां अपने प्रोफाइल में जाइएगा और वहां पर जो है आपको ये सर्टिफिकेट दिखाई पड़ेगा, वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा और आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये मोबाइल सॉफ्टवेयर की समस्या होती है कि वो किसी फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है जिसकी वजह से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप इसे किसी दूसरे मित्र के मोबाइल में डाउनलोड करा सकते हैं अपना आईडी वहां पर खोल करके, या आपके घर में कोई दूसरा मोबाइल है तो वहां भी अपना आईडी लॉगिन करके दीक्षा पोर्टल को जो दीक्षा को इंस्टॉल करिए, लॉगिन करिए और वहां पर अपनी प्रोफाइल में जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा प्रॉब्लम नंबर 6 का हल। अब अगली समस्या आती है लॉग आउट और लॉगिन की समस्या। हाँ तो दोस्तों, कल जैसी एक आशातीत घटना घटी थी। 29 अक्टूबर 2020 को दीक्षा ने जो है अपने आप को अपडेट किया। दीक्षा पोर्टल, दीक्षा ऐप अपडेट हुआ और दीक्षा की टर्म एंड कंडीशन कुछ परिवर्तित हो गई, क्योंकि दीक्षा पोर्टल आप जानते हैं कि यह एक जो है पूरा जो है नेशनल जो है पोर्टल है। इस समय पूरे इंडिया में एक साथ ट्रेनिंग चल रही है, तो दीक्षा पोर्टल पर ही पूरी ट्रेनिंग चल रही है। तो दीक्षा जो है एक नेशनल पोर्टल बन चुका है।
तो दीक्षा ने अपने टर्म एंड कंडीशन को चेंज किया, जिसकी वजह से जितने भी जो है दीक्षा पोर्टल के यूजर थे सभी लोगों का जो है जो प्रोफाइल था, जो उनका लॉगिन था, वो सब लॉग आउट हो गए। उन्हें फिर से लॉगिन करना है। तो बहुत सारे लोगों की समस्या ये आ रही है कि हम तो अपना मोबाइल नंबर भूल गए हैं, हम तो अपना पासवर्ड भूल गए हैं। तो दोस्तों इतनी लापरवाही ठीक नहीं होती है। आप अपना मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड तो याद रख ही सकते हैं। अगर जो है आप लॉग आउट हो गए हैं, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं। यहां पर जो है आप देख रहे हैं, मैं दीक्षा को जो है इंस्टॉल किया हूं और उसके जो है होम पोर्टल पर आ गया हूं और यहां आपको सबसे नीचे दिख रहा है प्रोफाइल। मैं प्रोफाइल में जा रहा हूं। ये देखिए प्रोफाइल में गया तो यहाँ किसी की प्रोफाइल नहीं खुली है। गेस्ट 1 दिख रहा है, चेंज रोल, टीचर, प्रोफाइल डिटेल्स ये दिख रहा है। थोड़ा इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने पर लॉगिन दिख रहा है। लॉगिन बटन को मैंने दबा दिया यहाँ पर, ठीक है। लॉगिन बटन को दबाने के बाद वेलकम टू दीक्षा लॉगिन यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों अगर आपने एक बार दीक्षा को मानव संपदा के साथ मर्ज कर लिया है तो अब आपको बार बार मर्ज करने की जरूरत नहीं है। यानी लॉगिन विद स्टेट सिस्टम जो सबसे नीचे लिखा है वहां बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी एक बार मर्जिंग हो चुकी है, वो हमेशा के लिए है। तो यहां आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे ऊपर जो बॉक्स दिख रहा है इंटर ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर, आप जो है अगर दीक्षा पोर्टल अपना ईमेल से चला रहे हैं तो अपना ईमेल डालिए। अगर मोबाइल नंबर से आपकी आईडी चल रही है तो यहां अपना मोबाइल नंबर डालिए। उसके नीचे इंटर योर पासवर्ड, आप अपना यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। दीक्षा का पासवर्ड डालना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव संपदा का नहीं, यहाँ दीक्षा का पासवर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद लॉगिन बटन दबा दीजिएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपको पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर कुछ भी यहां मत करिए, फॉरगेट पासवर्ड दिख रहा है आपको, फॉरगेट पासवर्ड में आइए। फॉरगेट, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड को दबा दिया मैंने, जैसे मैंने फॉरगेट पासवर्ड को दबा दिया, ठीक है। अब ये खुल रहा है। अब यहां क्या कर रहा है, रिकवर अकाउंट, ईमेल एड्रेस मोबाइल, यहां आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर नीचे अपना इंटर नेम, अपना नाम डाल दीजिए। कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में पूरा नाम अपना डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट कर दिया तो यहां पर आपका 2-3 ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। गेट ओटीपी, आपने अब तक जितने मोबाइल नंबर या ईमेल डाले हैं उस पर ओटीपी, तो इनमें से कोई एक टिक कर दीजिएगा। आपके उसमें जो भी दिखेगा आपका मोबाइल नंबर, सामने जो छोटा सा गोला बना हुआ है वहां पर आप टिक कर दीजिएगा जिस पर आप ओटीपी मंगाना चाहते हैं और गेट ओटीपी सबमिट कर दीजिएगा। गेट ओटीपी बटन दबा दीजिएगा, ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को डाल दीजिएगा, नया पासवर्ड आप बना लीजिएगा, ठीक है। नया पासवर्ड जब बन जाएगा तो फिर से वही लॉगिन प्रोसेस करना है प्रोफाइल में जाकर के। तो मुझे तो ये करना नहीं है, इसलिए मैं बैक चल रहा हूं, बैक कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। अब ये तो रहा फॉरगेट पासवर्ड। अब मान लीजिए कि आपको जो है अब पासवर्ड पता है, मोबाइल नंबर भी पता है, तो यहां मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन बटन आप दबा दीजिए। अब देखिए दोस्तों मेरा लॉगिन हो रहा है, मेरी प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी, जैसे पहले थी वैसे अब भी लॉगिन हो जाएगी। फिर मुझे जो कुछ करना है, जो नई ट्रेनिंग करना है, पुरानी ट्रेनिंग करना है, मेरी यहाँ पर लॉगिन हो गया, मेरा कोर्स सब कुछ वैसा ही दिख रहा है। फिर जो करना है आप वो सब कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा था कि अगर हमने कोई जो है कोर्स कंप्लीट कर लिया है और वो कंप्लीट दिख रहा है तो उसको डिलीट कैसा करें। तो दोस्तों अभी इस समस्या का हल मैं नहीं निकाल पाया हूं। और अगर ये होता है कि आपने कोई कोर्स अविरत था, उस कोर्स को दीक्षा पोर्टल से हटा दिया गया, उसका कोई बैच अवेलेबल नहीं है, तो उसको कैसे डिलीट करें, तो इस प्रश्न का भी हल मैं नहीं निकाल पाया हूं। जैसे ही निकाल पाऊंगा आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बड़ा नमस्कार।